अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। बलूचिस्तान में सियासी बहरान जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो है वो दूसरी तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा चुकी है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसने ज़हूर बुलेदी साहब को कायम मुकाम सदर पार्टी का कर दिया है, जबकि जाम कमाल साहब जो हैं वो पार्टी सदारत के ओहदे से जो हैं वो हट गए हैं। अब देखने की बात यह है कि नाराज़ अरकान जो हैं वो इस बात पर कायम हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे और तहरीक अदम एतमाद जो है वो आएगी और उसको हम कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। अपोजिशन तो अपनी जगह के ऊपर एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, लेकिन अब ये जाम कमाल साहब की सफ़ों में जो दरार पड़ी है, यकीनन उनके लिए इस चीज़ ने मुश्किलात पैदा की हैं। लेकिन जाम कमाल साहब आज भी ये कह रहे थे कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और उसके ऊपर नंबर गेम आएगा तो सबको पता चल जाएगा, और वो पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। और ये शायबा भी आज उनसे महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी इस सूरत हाल जो है उससे वो खाइफ हैं। बलूचिस्तान जो है उसके सियासी मसाइल रहते हैं और ज़ाहिर है कि वहाँ पर मामलात जो हैं वो इस नौइयत के होते हैं कि एक भानमती का कुंबा जो है वो तरतीब पा जाता है, एक बड़ी मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसके साथ कुछ का इश्तराक हो जाता है, फिर एक हुकूमत बन जाती है और ज़ाहिर है फिर मामलात चलते रहते हैं। लेकिन वो किस तरीके से चलते हैं ये भी सूरत हाल जो है अक्कासी करती है बलूचिस्तान के मसाइल के अंदर से। अब जाम कमाल साहब जो हैं, क्या वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना पाते हैं? अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है और उसके साथ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं उनका जो मौक़िफ़ है, इसमें किस हद तक मुमासलत है? और अगर कोई नई सूरत हाल जन्म लेती है तो फिर ज़ाहिर है कि ये तब्दीली जो है ये अंदर से ही होगी, एक जगह से दूसरी जगह तक तब्दीली का मामला होगा और इसके नताइज जो हैं वो सूबे के लिए कितने अच्छे होंगे और असल मसाइल क्या हैं, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जान मोहम्मद जमाली साहब, अब सीज़न रहनुमा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, मैंगल ग्रुप। जान मोहम्मद जमाली साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आपको क्या दिखाई देता है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो सूरत हाल को सरवाइव कर पाएंगे और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी में ये क्या दरार जो है ये पड़ी है? हाँ जी नदीम साहब, आपने जो कैफियत बताई उस सूरत हाल वही है, लेकिन ये मैनेज हो रही है और कोशिश ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में दरारें ना पड़े, वो इकट्ठे रहें और तो अपना पार्लियामेंट्री ग्रुप की नशिस्त करें जाम साहब अपने सेंट्रल पार्टी ऑफिस में, और उधर वो देख लेंगे किसकी नफरी ज्यादा है, किसकी ज्यादा। सारा दिन वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी बातें करते हैं कि जिनकी अक्सरियत हो उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जाम मोहम्मद जमाली साहब, आपका एक स्टेटमेंट भी आज आपने मीडिया से भी बात की है कि नवंबर तक जो है पार्लिमानी लीडर का इंतखाब कर लिया जाएगा, ये क्या है? हाँ, ये हमारे इलेक्शंस ड्यू हैं, पार्लियामेंट्री लीडर का नहीं कहा, पार्टी सदर नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमें कर लेना चाहिए। वो इलेक्शंस की बिल्कुल तैयारी है। जनरल काउंसिल हमारी इलेक्ट करेगी अपना मुस्तकबिल का सदर पार्टी का और सेक्रेटरी जनरल। इसका मतलब यह है कि अगर आप पार्लिमानी लीडर बदलते हैं तो जब इतनी तब्दीली हो रही है तो आपको दिखाई देता है कि जाम कमाल साहब की भी तब्दीली जो है वो मुमकिन हो पाएगी? देखिए, ये अगले 4-5 रोज में हमारी एक विशिष्ट होने लगी है पार्लियामेंट्री ग्रुप की, जिसमें 24 हम MPs हम सब बैठेंगे, उसी में फैसला करेंगे कि पार्लियामेंट्री लीडर किसके साथ ज्यादा दोस्त हैं, वो अपने बात करेंगे, बयान करेंगे। फिर उसी के साथ ही मेरे जैसा जो डेमोक्रेटिक सोच वाला आदमी है, जिसकी नफरी ज्यादा हुई तो मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब है कि जान मोहम्मद जमाली साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इस बहरान को अपनी पार्टी के अंदर से हल करना चाहती है? जी जी। तो आप ये भी कह रहे हैं कि अगर जाम कमाल के साथ लोग नहीं हैं तो फिर पार्टी के अंदर ये फैसला भी हो सकता है कि उनको बदल दिया जाए?
ये तो अंडरस्टूड, दिस इज कहते हैं डेमोक्रेटिक वे। हम सारा दिन वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, दिस इज द वे इट इज डन। ठीक है, मैं जान मोहम्मद जमाली साहब आता हूँ इसमें। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपने जान मोहम्मद जमाली साहब की बात सुनी है, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अवामी पार्टी जो है वो अपने बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो अपने अंदर से तब्दीली अगर चाह रही है तो फिर ये क्राइसिस की तरफ पेशकदमी हो सकती है हल करने की? देखें, क्राइसिस की तरफ पेशकदमी उस वक्त नहीं हो सकता जब तक जाम कमाल बिल्कुल इस रिजिड और सख्त रवैये के साथ अभी तक अपने आप को वज़ीर आला समझते हैं। देखें, इस बुरान के बुनियादी वजह क्या है, इसमें सिर्फ एक शख्स का नाम आ रहा है इस बुरान की वजह से, और वो उस बुरान को न सिर्फ उनकी अपनी जमात में समझा जा रहा है कि जाम कमाल इस बुरान की वजह है, बल्कि पूरे अपोजिशन ने जो इससे पहले अदम इत्तेमाद की तहरीक जमा की और 6 महीने से बलूचिस्तान में एक बुरानी कैफियत है जिसमें जेल भी जाना पड़ा, असम्बली के दरवाजे भी तोड़े गए, यहाँ पर फायरिंग भी हुआ, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी चढ़ाई गई, उस बुरान की वजह भी जाम कमाल थे। और अमूमी तौर पर बलूचिस्तान में तकरीबन बदअमनी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, बेचैनी बढ़ी है, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है, तरक्याती अमल में शफाफियत नहीं है, करप्शन के बहुत बड़े केसेस हो रहे हैं, अथॉरिटेरियन रूल जो है यहाँ पर कायम हो गया है। इस सारे बुरान की वजह जाम कमाल को समझा जाता है। जब जाम कमाल ही तमाम बुरान की वजह है, जब तक वो डटे रहेंगे उस वक्त ना सिर्फ बाप पार्टी का बुरान ख़त्म नहीं होगा, बल्कि जो बलूचिस्तान में जो मजमूई बुरान है, चाहे वो गवर्नेंस का है, चाहे वो बलूचिस्तान में सियासत के सियासी माहौल। मैं इसमें आता हूँ सनाउल्लाह बलोच साहब। अब जान मोहम्मद जमाली साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब ये बात कह रहे हैं कि असल बुरहान की वजह तो जाम कमाल साहब हैं, अगर वो नहीं हटते हैं, उनका रवैया जो है, आप वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उनका रवैया अगर जमहूरी नहीं है तो असल मसाइल की जड़ तो ये है। असूल की बात है, ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी बैठेगी आपस में 24 MPs, तो उसमें खरी और खुली बातें होंगी। ये जो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं ये उनके नोटिस में है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर आपका रवैया शुरू में से आज की तरह होता तो इस तक आज तक बात पहुंचती भी नहीं। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो अपना इत्तेहाद कायम रख पाएगी? क्योंकि अगर आपके अरकान निकल गए, 14 अरकान अगर जा रहे हैं कि जी ये तहरीक में इत्तेमाद है, दूसरी आ गई है, तो ये तो फिर बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन हो जाती है। मेरी तो कोशिश ये है कि ये इकट्ठे 24 हो जाए। नहीं, लेकिन कैसे जान मोहम्मद जमाली साहब, आप नवंबर तक की बात कर रहे हैं और अगर इजलास पहले होता है और बात कहीं और सिमत चली जाती है तो फिर वो पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि जो CM हो, ही शुडंट बी द पार्टी प्रेसिडेंट। ये मेरी जाती सोच है। तो आपको लगता है कि आपकी ज़ाती सोच जो है वो प्रिवेल कर जाएगी पार्टी के ऊपर और जो दीगर मफादात हैं लोगों के वो भी कंपनसेट हो जाएंगे? अब इसी के लिए हम कोशिश हैं और इंशाल्लाह कर जाएंगे हम लोग। आपको लगता है कि आपकी हुकूमत बच जाएगी बलूचिस्तान में? हुकूमतें चल जाएंगी। नहीं, हुकूमत चलने में और बचने में फ़र्क है जान मोहम्मद जमाली साहब। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इत्तेहाद रहे। 24 अब दोस्त फतवा दे दें कि जी ये हमारे जाम साहब हैं या XYZ कोई भी हो, लेकिन यूनानिमस डिसीजन। लेकिन जान मोहम्मद साहब, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहाद की कीमत होती है और इकट्ठे रहने की कुछ कीमत होती है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो और किसी शक्ल में हो। आपको लगता है कि इतने लोगों को आप कंपनसेट कर पाएंगे? ये थोड़ा मैं समझ नहीं सका। नहीं, वो आखिर मफाद के कुछ तकाजे भी तो होते हैं ना जान साहब। जी, वो मफाद को मैंने भी CM रहा हूँ, पहले भी हैंडल किया, आगे भी हैंडल करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाइएगा कि जान मोहम्मद जमाली साहब तो अपने
साबका वज़ारत आला के तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए ये बात कह रहे हैं कि उनको तजर्बा है, सूरत हाल जो है वो संभाल ली जाएगी और हुकूमत चलती रहेगी। देखें, जान जमाली साहब बिल्कुल एक तजर्बाकार और सीनियर हमारे सियासत दानों में से हैं बलूचिस्तान के, और वो 3 साल से खुद बहुत खफा हैं। आपको शायद उन्होंने ये बात बताई नहीं, इसीलिए सीनियर और सोबर सियासत पॉलिटिशियंस हैं, मजबूर हैं। एक पार्टी में है, फिर बलूचिस्तान में और भी बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से हर कोई खुल के बोलता नहीं है। तो जान जमाली साहब 3 साल से बिल्कुल वो बैक बेंचर्स में बन गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली में उनकी कंट्रीब्यूशन आप देखें बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमेशा गिला शिकवा करते रहे, 1-2 दफ़ा असम्बली में जब उन्होंने बात की है, और जान जमाली साहब को इन चीज़ों का इदराक बहुत पहले से था कि बलूचिस्तान में ऐसे हालात आएंगे कि किसी दिन लोग बहुत बड़ी बगावत करेंगे, पर्टिकुलरली जाम कमाल की इस खराब हुक्मरानी के खिलाफ। तो जब से ये हुआ है, जान जमाली साहब किसी न किसी तरीके से सीनियर हैं, इसीलिए वो सबके सामने अपना एक न्यूट्रल पोजीशन तो रख रहे हैं, लेकिन सबको ये पता है कि जान जमाली साहब भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अगर हुकूमत चले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई वो क्या कहते हैं कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि वो बाप पार्टी जिस तरह भी वो कंटिन्यू करे। गो के बाप पार्टी इज्तिमाई तौर पर जाम कमाल और अपने टीम के साथ बलूचिस्तान में डिलीवरी नहीं कर सका। मैं आज एजुकेशन के 2-3 सेमिनार से होके आऊँ, जो फ्रस्ट्रेशन असातिज़ा की है, जो फ्रस्ट्रेशन ताजर बरादरी की है, जो फ्रस्ट्रेशन ज़मींदारों में है, जो मायूसी और बेचैनी बलूचिस्तान के नौजवानों में है, उसको तो कोई गेज ही नहीं कर रहा। नहीं, इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब पहले ज़रा सियासी बात कर लें। सियासी बात इसके अंदर ये है कि अब्दुल कद्दूस जिंजो जो है उसके हवाले से जाम कमाल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, और ये जो जिन लोगों ने ये बगावत की है, आपको ये मफाद की लड़ाई ज़्यादा नहीं लग रही है बनिस्बत इसके कि बलूचिस्तान के मसाइल? नहीं, देखें नदीम भाई, अब वो आपस में उनकी बात है कि बाप पार्टी के अंदर ये कौन से डायनामिक्स या कौन से क्राइसिस है जो इस नैच तक इनको ले आया। हमें तो नजर आ रहा है, लेकिन अब मुनासिब नहीं है इस वक्त टीवी पे, आपके पास इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हम इस पर बात करें बहुत तफसील में। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का एक कल्चर है, मुफादात भी होते हैं पॉलिटिक्स में, लोगों के पावर पॉलिटिक्स बेस्ड होता है इंटरेस्ट पे। किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटरेस्ट हैं, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट हैं, किसी के पार्टी इंटरेस्ट हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत बड़ा सोचते हैं, बलूचिस्तान के इंटरेस्ट पे सोचते हैं। तो अगर कुछ भी देखा है, किसी के भी इंटरेस्ट को इस वक्त फायदा नहीं मिल रहा है। अगर बलूचिस्तान हमारा मजबूरी इंटरेस्ट है तो फिर पार्टी हमारा सेकेंडरी इंटरेस्ट बनता है, फिर थर्ड हमारे पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटरेस्ट बनते हैं। तो लोगों को इन सारे मुफादात में नुकसान नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम लोगों के जो मुफादात हैं, किसी भी नौयत के मुफादात हो, वो इस गवर्नमेंट में जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है, और बलूचिस्तान के इज्तिमाई मुफादात को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये वो वजह बनी जिसमें चाहे वो ज़ुल्फ़ुल साहब, कद्दूस जिंजो साहब या जान जमाली साहब, किसी जो ग्रुप अलग हुए। कल तो जान जमाली साहब अदम एतमाद की जो तहरीक जमा हुई है, उसको जमा करने में जान जमाली साहब फ्रंट पे खड़े हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं। तो नहीं, मतलब इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब एक और फैक्टर भी है। देखें, अगर ये 14 लोग जो हैं जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, इनको साथ शामिल कर लेते हैं, आप कामयाब भी हो जाते हैं, इसमें से आपको हासिल वसूल क्या होगा? हमारे देखें हासिल वसूल इज्तिमाई तौर पर हम इस पार्लियामेंट का, इस सूबाई असम्बली का, यहाँ का जो इस वक्त का पॉलिटिकल जो सिस्टम है, हम उसका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। हम खुद भी ये महसूस कर रहे हैं कि गो की कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलूचिस्तान में कभी जेन्युइन और कभी लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पे रूल करें, क्योंकि उनको भी उनके कोई शायद इंटरेस्ट को उनको अपना खतरा है, जिसकी वजह से वो ये बात नहीं छोड़ते। चलो अगर फिर भी सही, लेकिन कम से कम बलूचिस्तान में एक ट्रेडिशन होता था, एक कल्चर होता था, जिसमें वो ये है कि आप थोड़ी सी बहुत कंसल्टेशन होती थी। गवर्नेंस के कल्चर में कंसल्टेशन मस्ट है, मशावरत के बगैर सियासत, हुकूमत और रियासत के अमूर चलाए नहीं जा सकते। इसीलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। इट्स नॉट जस्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसी, दुनिया में ट्रेंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का है। उसमें अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें अराकीन असेंबली का रोल है, उसमें मिनिस्टर्स का रोल है। केवल ये सारी चीजों को छोड़ के जो मिनिस्टर्स, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स एवर रिजाइन, बिकॉज उनको पता है कि वो जाते हैं, सिर्फ कुर्सी है उनके पास, सेक्रेटरी को पीछे से कोई और कंट्रोल करता है, वजीर आला खुद करते हैं। उस ओवर सेंट्रलाइजेशन का एक जो अप्रोच है, रिजिड गवर्नेंस का जो अप्रोच है, अथॉरिटेरियन, कल का आप डाउन का एडिटोरियल पढ़ें क्राइसिस इन बलोच पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह, मैंने जो बातें हमेशा की उनको बड़ा अच्छे तरीके से कोट किया है कि बलूचिस्तान में ये नहीं, इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया है कि मफादात जो हैं
वो बड़े अटैच होते हैं, और जो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है वो ज़्यादा बेहतर इस पोजीशन में होता है कि उन मफादात को जो है वो एड्रेस कर सके। तो आप क्या समझते हैं? जाम कमाल साहब तो कह रहे हैं कि पता लग जाएगा कि अपोजिशन जो है वो कहाँ पर खड़ी है। कि अपोजिशन ने इस वक्त अपना रोल, हमने पहले ये मूव किया, ये बयानियां, ये पर्सपेक्टिव हमारा था 3 साल से कि जाम कमाल की गवर्नेंस की वजह से बलूचिस्तान जो है वो एक दलदल में की तरफ बढ़ रहा है, बलूचिस्तान अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त हमारी बात को शायद कम अहमियत दी जा रही थी। लोग समझते थे, क्योंकि जब ये जहाँ पे खड़े होते हैं लोग समझते हैं कि जी अगर आपके पास इस मुल्क में 2-3 आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो इसके पास हैं, तो वो आप बिल्कुल सही हो। तो जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनके दोनों को ने खुद महसूस किया, 1 साल इंतजार करते रहे, 2 साल करते, सरदार यार मोहम्मद ने इमीडिएटली बजट के दूसरे दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीच उनकी निकाल कर देख ले, वो तो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन के मोड में थे। हमने तो फिर भी पॉलिटिकल हमेशा कन्फ्रंटेशन की है। तो एक बात बिल्कुल वाज़ा है कि जाम कमाल मिलेगी, लेकिन जाम कमाल के रहते हुए बलूचिस्तान 2-3 साल के बाद किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मतलब वो जो मायूसी बढ़ रही है, हमारे यहाँ तो हम सोशल स्टडीज करते नहीं है, लोगों के जो है मौकिफ की वैल्यू होती नहीं है। हमारे यहाँ जो मुक्तदर इदारे हैं वो जो है कुछ इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है ये सारी करते हैं। इसमें ये जो खेल अब इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब एक पहलू और भी है। ठीक है, ये एक सियासी बहरान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर पैदा हुआ है। बाप पार्टी जो है वो भी एक भानमती का कुंबा ही है बुनियादी तौर के ऊपर। बाकी लोग भी जो हैं वो दाएं बाएं से जमा हुए हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इकट्ठा कर देते हैं। आपको दिखाई देता है कि जो तब्दीली है बलूचिस्तान के अंदर, वज़ीर आज़म जो हैं वो उसको होने देंगे और एक नई इब्तिदा जो है वो शुरू हो जाएगी? मेरे ख्याल में देखें, ये एक तो ये बात भी बहुत ही मतलब गैर संजीदा सी बात है। अगर कोई ये कहे कि जी बलूचिस्तान में होने वाली तब्दीली का असर पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, हाँ उस वक्त जब मुक़्तदर आला समझती है कि पूरे पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली मकसूद है, हो सकता है शुरुआत बलूचिस्तान से की जाती है, छोटा सूबा है, कम लोग हैं, पहले यहाँ से किया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान ये बहुत नेचुरल एक किस्म का रिएक्शन है या रद्द अमल है, बहुत कुदरती सा रद्द अमल है जो बलूचिस्तान में 3 साल से जारी था। आखिर आके अगर इसको जबरदस्ती ग्लू करने की कोशिश कर जाएगी, रोकने की कोशिश की जाएगी, बहुत नेचुरल प्रोसेस है, तो इसका और भी ज्यादा खमीजा बलूचिस्तान को तो ज्यादा भुगतना पड़ेगा। बलूचिस्तान 70 साल से सफर कर रहा है खराब हुक्मरानी की वजह से, तरक्याती अमल का न होने की वजह से, और जो वफ़द इस्लामाबाद की तरफ से इम्पोज्ड गवर्नेंस का जो मॉडल है, सिस्टम है, उसकी वजह से। अभी तो इसका मतलब ये है कि जनरल आप पब्लिक में जाके सर्वे करके देख लें कि जी इसके पीछे कौन खड़ा। सबको पता है कि जाम कमाल को जिस दिन मुक़्तदर आला की सपोर्ट न रह जाए, जाम कमाल के साथ एक आदमी भी नहीं रहेगा। ये जाम जमाली साहब जैसे मेहरबान लोग भी अभी हमारे सारे, कोई भी इसलिए कि पर्सनली ही हैज नो से इन बलूचिस्तान पॉलिटिक्स। नहीं सनाउल्लाह बलोच साहब, आप ठीक है, आप लोग एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं, जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट के गेट के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी चल रहा है, उस वक़्त से ये सिलसिला जो है ये चलता चला आ रहा है। और ज़ाहिर है कि अपोजिशन का काम जो है वो हुकूमत पे तनकीद करना होता है, हुकूमत के सामने एक मुज़ाहमत ऐसी खड़ी करना होता है जिससे एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो वज़ा हो सके। लेकिन अब वो लोग जो उनके साथी रहे हैं, आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं सिर्फ एक पर्पस के लिए कि जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। अगर वो कामयाब हो जाती है तो वो जो बागी अरकान है फ़ायदा तो उनका होगा, आप लोगों को क्या मिलेगा? देखें, एक तो बात ये है कि हमारा सबका ऑब्जेक्टिव इस वक्त एक ऐसे शख्स से जहाँ छुटकारा बलूचिस्तान को दिलाना है जो बलूचिस्तान को अब समझता है, पर्सनल, उसको जाती रियासत समझता है। ये दिस इज सैडेस्ट माइंडसेट उसका जो एक है अप्रोच है, बहुत ही ट्राइबल, नेगेटिव ट्राइबल अप्रोच है। इस शख्स से बलूचिस्तान को जो है आज़ाद करना है, इससे बलूचिस्तान को जो है निजात दिलाना है। दूसरा रही बात ऑब्जेक्टिव, जब ये निकल जाएंगे फिर गवर्नेंस पर यहाँ पर शायद हुकूमत साजी का अमल हो। अगर हुकूमत साजी के अमल में बातचीत हुई तो बलूचिस्तान में सारी जमातें, सारे ग्रुप छोटे मोटे, ये सब हमारे लिए काबिल कदर हैं। फिर उसके साथ बात की जा सकती है, उनके साथ देखा जा सकता है कि हम किस तरीके से, किस विजन के तहत नई हुकूमत बनाएं। अगर उसमें हम शामिल नहीं भी होते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी जरूरी नहीं नहीं, है। अब फिर मेरा आपसे एक सवाल है, सनाउल्लाह बलोच साहब, जितने वज़राए आला बलूचिस्तान के रहे हैं, सारे हेर फेर के यही गिने चुने लोग आते जाते हैं। बलूचिस्तान के जिन मसाइल का ये तहरीक अदम एतमाद में ज़िक्र हुआ है, ये मसाइल आज के नहीं हैं, ये तो बलूचिस्तान के मसाइल पहले दिन से हैं। बेशुमार वज़राए आला आए, आके चले गए, बेतहाशा फंड्स आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो परनाला तो वहीं का वहीं है, आप जो मर्जी तब्दीली ले आए, आप वही गिने चुने लोग हैं। अब वो नहीं, जाम कमाल नहीं होंगे, कोई और कमाल हो जाएगा, वो कमाल करना शुरू कर देगा, कुछ के मफादात हल हो जाएंगे, वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। नदीम भाई, आपने बिल्कुल सच फरमाया, बजा फरमाया कि बलूचिस्तान के ये जो इस उनके अदम एतमाद में हमारे एतमाद से ही तकरीबन लिए गए अल्फाज देख लें आप इसी तरह के, तो वो ये कभी भी कम नहीं होंगे और ना कभी कम हुए हैं। देखिए, बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस का क्राइसिस है उस पर अगर कभी मिल बैठ के बात करें तो फिर शायद बहुत सी बातें निकल आएंगी। रही बात बलूचिस्तान के, ये वाइट वॉशिंग तो होती है, अभी बलूचिस्तान के जो बहुत गहरे जख्म थे, ऑलरेडी आप बलूचिस्तान जख्मों पर, लेकिन जाम कमाल ने क्या किया कि जख्म के साथ साथ उसमें जो है वो डंडा भी जो है लगा देते हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं कि बलूचिस्तान के जख्म और भी ज्यादा ताज़ा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब गवर्नेंस का जो पहलू आप जिसकी निशानदेही कर रहे हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, वो गवर्नेंस का पहलू जो है, जो बाकी लोग हैं उनका भी इतना ही शानदार है जितना जाम कमाल साहब का है। ज़ाहिर है आप लोग इस वक्त अपोजिशन के अंदर हैं और आप उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहे हैं जो उस सारे सफ़र के शरीक जुर्म भी हैं। हम हाथ नहीं मिला रहे हैं नदीम साहब, इसमें एक बात जो मेरे ख्याल समझने वाली है, हमने तहरीक एतमाद जमा करवाया था, हमें पता था कि बहुत से और भी छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो थोड़ा बहुत शायद खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, वो जाम कमाल के खिलाफ चाहते थे कि बलूचिस्तान में इनसे जान छुड़ाई जाए। तो हमने उस वक्त तहरीक एतमाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने जमा किया। अभी जब हमारे जो तहरीक है उसको कुछ एतराज़ात लगा के गवर्नर साहब ने वापस कर दी स्पीकर साहब को, आज तक मैं उसका भी खुद नहीं आउटकम पता चला। अब जो इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा की है, अभी तक बाकायदा उन्होंने हमसे हाथ मिलाने का भी नहीं कहा। उनको ये यकीन है कि उनके अंदर से ही तकरीबन 33 लोग उनके पूरे हो जाएंगे और जाम कमाल साहब को रिजाइन करना पड़ेगा, ये उनकी अपनी बिलीव है। लेकिन अब जब वक्त बढ़ेगा, जब असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा, तो पॉलिटिक्स में ये रीअलाइनमेंट्स होती रहती हैं। हम देखेंगे अगर वो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश भी करेंगे तो हम इन तमाम पहलुओं पर उनके साथ बात करेंगे। नहीं, अगर तहरीक अदम एतमाद ये आती है तो क्या आप ये जो बागी अरकान है आप इनके साथ खड़े होंगे, इनका साथ देंगे? जब हमने तहरीक एतमाद जमा किया था तो हमें यकीन था कि बहुत से लोग हमारा साथ देंगे। अब हमारा तहरीक एतमाद हमारा नहीं है, उनका है। उन्होंने जब से तहरीक एतमाद जमा किया उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। जो ही वो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ रस्मी तौर पर बात करेंगे, हम देखेंगे कि किन पहलुओं पर भी जो है उनका साथ दिया जा सकता है। आप ये नहीं फिर समझते कि ये एक बाप पार्टी की अंदरूनी सियासत है जिसके अंदर एक जिसे कहते हैं कि दबाव का खेल खेला जा रहा है और ये बात देखी जा रही है कि किसके हिसाब जो हैं ज़्यादा ताकतवर हैं, और अगर उधर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उसी पार्टी का ही कोई और आ जाएगा, तो आपको एक्सेप्टेबल होगा जिसकी तरफ जान मोहम्मद जमाली साहब इशारा कर रहे हैं? इसमें जान जमाली साहब भी जो इशारा कर रहे हैं मैं वो भी समझ रहा हूँ, पर ये बाप पार्टी का अंदरूनी बोरान नहीं है। जिस तरह नदीम भाई मैंने आपको कहा, ये बलूचिस्तान का मजमूई बोरान बन चुका है। लेकिन ठीक है, बाप पार्टी जिस तरह बनाई, किसने बनाई, वो अलग एक बहस है। लेकिन बाप पार्टी की वजह से जिसको उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, वो इस वक्त एक आईनी पोजीशन पर बैठा हुआ है और उस आईनी पोजीशन की वजह से, उसकी रिजिड और खराब हुक्मरानी की वजह से बलूचिस्तान के तमाम इदारे और अवाम सफर कर रहे हैं। तो ये किसका बोरान हो गया? ये बलूचिस्तान का बोरान बन जाता है। बलूचिस्तान के बोरान में हम कैसे खामोश रहें? ये बाप पार्टी का अंदरूनी मसला है। अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे ना होते, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं होता, ये बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे ना होते, बाहर ये लोग जितना भी लड़ रहे होते हम जाके इनका सुलह करवा देते। लेकिन अब 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं
मैं तो समझता हूँ इतनी बड़ी कुव्वतें इनको सुलझाने में और इनको समझाने में लगी हैं, जो शायद अफगानिस्तान में भी जाकर उन्होंने हुकूमतें बना दी लेकिन इधर नहीं बना पा रहे। तो ये कोई बुरहान कोई मामूली बुरहान नहीं है। तो कल कोई मजाक में कह रहा था कि तालिबान भी परेशान है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम पहले परेशान होते थे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक शख्स जो है इसमें सवाल ये सनाउल्लाह बलोच साहब पैदा होता है कि इस बहरान में से अपोजिशन क्या गेन करेगी, उसको क्या दिखाई देता है कि ये जब बहरान सॉर्ट आउट होता है तो ये तो बाप पार्टी का अंदरूनी मसला है, सॉर्ट आउट हो जाता है, वो किसी को भी वज़ीर आला नया बना लेते हैं या जाम कमाल साहब सर्वाइव कर जाते हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए ये बाप, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि बाप पार्टी इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत उन्होंने बनाई है और बाप पार्टी में कोई 3 साल से ये क्राइसिस खुद चल रहा था। जान जमाली इस क्राइसिस का, इस बुरान में खुद जो है वो विक्टिम है, वो इसका जो है निशाना बने हैं। वो 3-4 सालों से खुद बहुत ज्यादा इस पे मुतासिर हुए हैं, या सारे और भी अराकीन जो आज खुल कर सामने आए हैं। और मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ये जो बुरान है, आई विश कि ये सिर्फ बाप पार्टी का होता, हम 1 मिनट के लिए मुदाखलत इसमें नहीं करते। लेकिन ये बुरान अब बलूचिस्तान का बुरान है। अगर जब भी बाप पार्टी में लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक शख्स की वजह से हमारी पार्टी भी मुतासिर, और क्योंकि उसको उस वक्त पार्लियामेंट लीडर बना के वज़ीर आला बना दिया गया, उसकी वजह से बलूचिस्तान भी मुतासिर, तो फिर डेफिनेटली बलूचिस्तान के मामलात पे, इस तरह की इश्यूज पे, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में किसी भी मामले पे मिल बैठ के बात हो सकती है ऐसे ग्रुपों के साथ। ये इससे पहले भी हुआ है। नहीं, इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाएगा कि जो इनकी तहरीके में इत्माद है उसमें वो लिखते हैं कि वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान ने वफाकी हुकूमत के साथ आइनी और बुनियादी हकूक़ के मसाइल पर इंतहाई गैर संजीदगी का सबूत दिया है। अब ये क्या है, आइनी और बुनियादी हकूक़ के ऊपर क्या ये हमारे ही अदम एतमाद में था। इसमें भी ये है, नंबर 1 एक देखें 3-4 इशूज़ हुए बलूचिस्तान में। अभी गुज़िश्ता कोई 6 महीने से 7 महीने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर बेल्ट है नसीराबाद में बहुत बड़ा पानी का बोरान हुआ और तकरीबन इस दफा हमें 80 से 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 80 से 90 अरब रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर बेल्ट, जिससे जान मोहम्मद जमाली साहब आए हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन, यानी मैं आपको बताऊं, नसीराबाद बेल्ट के सारे लोग उसके मुखालिफ हैं, इसीलिए इस पैनल ग्रुप में आ गए हैं। तो उन्होंने एक खत लिखने तक गवारा नहीं किया। दूसरी बात आपको बताऊं, बलूचिस्तान में गैस का बहुत बड़ा बोरान है। अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, अभी आपको सड़कों पे माएं बहनें एहतजाज करते हुए नजर आएंगी। उन्होंने ये 3 साल में बहुत बाद कहने के बावजूद एक भी उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नेशनल लेवल पे अपना इमरान खान के साथ इसको टेकअप करते हैं। तीसरी बात ये, नेशनल फाइनेंस कमीशन में अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन का फैसला नहीं होता है, उससे हम जैसा गरीब सूबा कंटिन्यूसली सफर कर रहा है, ये डेवलपमेंट के सारे झगड़े, मायूसी, गुर्बत, गरीब, इस पे उन्होंने बिल्कुल एक ही दफा संजीदगी से जो है बात करने की जहमत नहीं की। तीसरी बात यह कि हमारे यहाँ बिजली का बहुत बड़ा बुरान है। पाकिस्तान में 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा हो रही है। हमने इसको कई मरतबा कहा कि भाई आप बैठे यहाँ पर बात करें, बलूचिस्तान में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, सीपैक की सरप्लस बिजली है बलूचिस्तान को ले आएं, यहाँ पे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होंगी, सीपैक का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकेगा। ये सारी चीजें एक विजन के साथ, और इन सबका लिंक बनता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन सनाउल्लाह बलोच साहब, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये आज की नहीं मौजूद हैं, ये पहले की मौजूद हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो आपकी सियासी जो माहौल है, वो आपके सूबे के मसाइल के साथ उसका लगाव जो है वो उस तरीके से नहीं है कि अवाम के मसाइल जो है हल करना मकसूद है। दिखाई ये देता है इक़्तिदार का खेल है, चाहे वो अपोजिशन में रहते हुए खेला जाए, चाहे हुकूमत में रहते हुए खेला जाए। नदीम साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान वो सूबा है जिसमें जो कुछ कमिटेड पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस मुल्क की भी खैर चाहते हैं, उस सूबे की भी खैर चाहते हैं। उन्होंने जेलें काटी, जलावतन हुए, हमारी तरह दरबदर हुए, जिनको हम जीतने के बावजूद अपोजिशन में धक्का दे के बिठाया दिया जाता है। ऐसे नहीं है कुछ लोग, मतलब इवन बाप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे इस उम्र में पहुंचकर, जान जमाली साहब, कौन चाहता है कि उसके, क्योंकि अगर इनफरादी तौर पर सिर्फ अपने मुफादात को देखेंगे, आप पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो लोग हैं, उनके मुफादात को आपको देखना पड़ेगा। इवन चाहे वो बाप में है, किसी जमात में भी होगा, कोई भी इतना गिरा हुआ पॉलिटिशियन नहीं है कि वो अपने रीजन के पॉलिटिकल इश्यूज को इग्नोर करे और सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट पे करे। वो ये 2 या 3-4 लोग होंगे जो सोने के चमचे के निवाले में लेके पैदा हुए हैं
और जिनको पता है उनको हर इलेक्शन कोई और जितवाता है, वो खुद जाके नहीं जीतते। ये 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो मंजूर नजर है, पता नहीं मुक्तदरा के, बाकी सारे लोग अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए बलूचिस्तान का क्राइसिस हमेशा से बढ़ता जा रहा है, पता नहीं किस नेट पे जाके पहुंच जाएगा। ये इस्लामाबाद की गलत सोच की वजह से कि आप बलूचिस्तान के अंदर जेन्युइन गवर्नेंस को प्रमोट करने दें, कठपुतली सिस्टम जो है, गवर्नेंस का कंट्रोल मॉडल जो है, इसको खत्म करें और डिस्कस करें जो जेन्युइन लेजिटिमेट लोगों के साथ कि भाई हमारे ये इंटरेस्ट है, आपके ये इंटरेस्ट है, ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ये डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, ये प्रोविंशियल इंटरेस्ट है, ये नेशनल इंटरेस्ट है। ये डिबेट हो ही नहीं रहा है, बस यहाँ पर कठपुतली वाली वो मिजाज है, कॉलोनियल स्टाइल है कि नो आबादियात की तरह बस इसको ये पसंदीदा है इसको बिठाओ, वो नापसंदीदा है उसको बिठाओ। ये कल्चर जो है वो खत्म हो। सनाउल्लाह बलोच साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जान मोहम्मद जमाली साहब, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।